और ये फोटो 2 साल पुराना है। यहाँ पे बड़ी खबर राशिद रिजवी साहब आ रही है। टाइम तो हो गया, लेकिन क्या किया जाए, जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने अपडेट किया है। इजराइल के लोगों के मोबाइल पे टेक्स्ट मैसेज आ रहा है कि मिसाइल अटैक एट मिडनाइट, ये मैसेज आ रहा है। तो ये क्या वहां के लोगों को डराने के लिए है, या वहां इस तरह के मैसेजेस का क्या मतलब होता है? क्यों इस तरह के मैसेजेस? क्योंकि ईरान तो अटैक नहीं करने जा रहा है, ईरान की तरफ से ऐसा हाँ, कुछ भी नहीं, लेकिन ये इसके कोई बावजूद शरारत महसूस होती है मुझे, किसी तरह की ये किसी की शरारत है, जो मतलब ये है कि किसी के फटे में टांग अड़ाना चाह रहा है, और मतलब गीले आटे में जो है वो और परेशान उसको करना चाह रहा है। पहली बात तो यह है, और माफ कीजिए मैं बगैर किसी तमहीद के बोल रहा हूँ। दूसरी बात यह है, देखिए कि जो ईरान को अगर मिसाइल भेजने होंगे, ईरान कह के नहीं भेजेगा। ईरान को जो करना होगा वो इनकी शरारत के जवाब में करेगा, और बहुत कायदे का करेगा, जो कि 12 दिन की जंग जैसे अब दुनिया को उसका सबक याद हो गया है। वो अगर अब कुछ करेगा, ईरान के साथ कुछ गलत किया गया, शरारत की गई, तो वो तमाम जब तक दुनिया चलेगी उसका सबक लोग याद रखेंगे। तो ईरान तो अब इस उस मॉड्यूल में आ गया है, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि मुझे थोड़ा-सा ईरान से एक शिकायत ये है कि ईरान बहुत मुस्तहकम, मज़बूत मुल्क है माशाअल्लाह से, लेकिन पता नहीं वहाँ का जो इंटेलिजेंस सिस्टम है, आखिर क्या वजह है कि मोसाद के इतने लोग वहाँ पलते रहे। उन्होंने साइंटिस्ट को ख़त्म कर दिया, उन्होंने बड़े-बड़े जनरल्स को ख़त्म कर दिया। अभी भी कभी भी वो कुछ भी कर लेते हैं, ठीक है? अभी भी एक को फांसी पे लटकाया गया। ईरान को अब जब चैन सुकून हो जाए, आराम से, जब ये इसके जंग के नरगे से बाहर निकले, ईरान को बड़ा सख्त काम करना होगा, बहुत ही रिसर्च करनी होगी इस चीज़ पे, किस तरीके से ये लोग ईरान के अंदर घुस के, और वो अपने कौन देखिए, बहुत से हमारे अंदर भी जयचंद और बहुत से हमारे अंदर मीर जाफर होते हैं, उनको ढूंढना होगा, उन पे रिसर्च करनी होगी, उन पे बड़े-बड़े मतलब ये क्या है कि एक इस तरीके से प्रोग्राम बनाना होगा, एक भी आदमी ऐसा नहीं हो, ठीक है ना? तो ये इनकी ईरान को जितना बाहर वालों से नुकसान नहीं पहुँच रहा है, जितना इस्राइल, अमेरिका से जो पहुँच रहा है, अपने अंदर घर में बहुत ज़्यादा नुकसान जो है पहुँचा है। अगर घर के लोग मतलब वो जैसे उनको मारा गया इस्माइल हानिया को, वो सिर्फ़ कि ईरान के कुछ, मैं ये नहीं कहता ईरान के बाशिंदे थे या कुछ भी है, लेकिन इस चीज़ से ईरान को बड़ा अब होशियार, ईरान ने बहुत नुकसान उठा लिया है। अब ईरान के अंदर इतनी सकत नहीं है कि ऐसे मज़ीद नुकसानात जो है वो उठाए। जी, डॉक्टर मुमताज़। ये बिल्कुल। और एक और ब्रेकिंग खबर है, राजा सिंह राजपूत साहब भी अब आ चुके हैं, तो ये भी एक हमारे सिपाही, तो ये भी एक ब्रेकिंग है। और जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने कहा है कि इन पे भाई लेट आने के लिए जो है वो लगेगा। तो बहरहाल, लेकिन एक और यहाँ पे देखिए खबर, अमेरिका अपने खात्मे की ओर जा रहा है। दुनिया के रिसोर्स खनिजों पर कब्जे की लूट, दुनिया को तेल शर्तों पर ऊंचे दाम बढ़ाकर पूरी दुनिया को लूटने की साजिश कर रहा है अमेरिका। भारत में ईसाई देश बनाने के लिए तैयार है। अब ये कोई है साहब, मुकर्रम है कोई, उन्होंने कहा। इसके अलावा यहाँ पे ये जयदीप साहब ने दिया है, ये ये सीरियस में ये छोड़ दीजिए, अरे छोड़िए उसको हाँ, भी। नहीं ये यहाँ बड़ा पे सटीक जयदीप बयान है, सिंह जो मुंडेरा भी साहब है का ये। अब यूएस भाई में मेरी भी। बात सुन लीजिए, जो भी हैं, देखिए मुमताज भाई, डॉक्टर मुमताज साहब, ये जो भी मुकर्रम साहब हैं, बड़ा सटीक बयान दिया है इन्होंने। बिल्कुल बुंदेला साहब और राजपूत की टक्कर पे बयान दिया है। बड़ा दम है इस बयान में। नहीं नहीं, मैं आ रहा हूं, मैं और कह रहा हूं। अब यूएस ने भी मान लिया है कि एलन मस्क के स्टारलिंक नेटवर्क को बाधित किया है, उसमें रुकावट पैदा की थी। इसके अलावा एक और यहाँ पे परवीन गुलबशाह साहिबा जो गया बिहार से हैं, उन्होंने लिखा है अमेरिका भी अपना जहाज ईरान की तरफ भेज रहा है इजराइल की सपोर्ट में, या ईरान साथ कुछ करने को है। तो ये खबरें जो है वाकई जो है इस वक्त कालिबॉफ ने कहा है, हम तानाशाह ट्रंप से कहते हैं कि हम उस राष्ट्र का विस्तार है जिसने अहंकार के सामने बलिदान दिए हैं। ये कहा। तो बहरहाल इस तरह के ये अभी इन्होंने, जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने कहा कि हो सकता है हंडाला ग्रुप जो है उसने हैक करके और इस तरह के मैसेजेस
वहां के मोबाइल पे चला दिए गए हो, क्या क्या हो सकता है? राशिद रिजवी साहब, इस तरह के मैसेज को किस तरह से देखते हैं आप? टाइम तो हो गया है, लेकिन चूंकि इस तरह की खबरें आ रही हैं कि फिलहाल थोड़ी देर और लग रहा है, मैं अपने तमाम नाजरीन से पूछ लूं कि क्या थोड़ी देर और चला लूं, क्योंकि टाइम तो हो गया है। लेकिन राशिद, इसका जवाब तो आप दे ही दीजिए फिलहाल, फिर देखते हैं लोग क्या मैसेज करते हैं। देखिए, ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी माना जा सकता है, और दूसरा, जब इजराइल को पता चल गया कि हम एक्सपोज हो गए हैं, तो वो अपने लोगों को अलर्ट के लिए भी कर सकता है। लेकिन ये चीज मान के चलिए, हमको तो ये ज्यादा लगता है कि इजराइल अलर्ट जोन में जाना चाह रहा है। उसको एक डाउट है, एक डर है, ऐसा हो सकता है। और जैसे अभी हमारे बख्श साहब बोल रहे थे कि ईरान में ऐसे लोग जो घुस आते हैं और ऐसा कर डालते हैं, तो इसके लिए हमको, ईरान को चाहिए कि एक मुस्तहकम फैसला ले और वैसे लोगों को ढूंढ के खत्म करे या उनको अंदर नहीं आने दे। तो बख्श साहब, आपके लिए भी है और आपके सामाइन के लिए भी है कि ईरान में एक जगह तबरेज तबरेज का जो एरिया है, वो आपका इराक के एरबिल से भी मिलता रहता है। एरेबिल में पूरा एरेबिल में पूरा अमेरिका का बेस है। एक अलग शहर है वो, वेस्टर्न की पैटर्न में चलता है वो एरेबिल। इराक के पूरे इराक की अमेरिकी फौज, अमेरिकी सोल्जर और सब कुछ को दबा करके एक कॉर्नर में डाल दिया गया एरेबिल में। और एरेबिल का एरिया भी मिलता है तबरेज से, वहां पर उर्मिया जगह है और हक्कारी जगह है आपका टर्की का। ये तीनों एक लाइन के बॉर्डर में मिलते हैं। ईरान, इराक, टर्की, ये तीनों एक ही लाइन के बॉर्डर में मिलते हैं। और वो एरिया जो है वो कुर्दों का एरिया है, जहां पर शाह पहलवी के समर्थक बहुत हैं। एक आदमी आता है, दो आदमी आता है इजराइल का मोसाद का एजेंट, इन लोगों को बहकाने के लिए, और सबको बहका के रखता है कि शाह आने वाले हैं, बस तुम लोग थोड़ा सा तैयार हो जाओ, बस तुम लोग थोड़ा सा ये कर दो, बस शाह आ जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, शाह पहलवी आ जाएंगे, तुम लोग रजा पहलवी आपके इंतजार में है, जब तक आप नहीं चाहोगे, आप लोग ऐसा नहीं करोगे, वो आ ही नहीं पाएंगे। इनकी सरकार को आप डिस्टर्ब कर दो, अमेरिका एकदम तैयार बैठा हुआ है, इजराइल बस तुम्हारे सपोर्ट का इंतजार कर रहा है, तुम लोग सड़क पे आओ, ऐसा हुड़दंग करो, ऐसा हंगामा करो। तो वो जो चार लोग आते हैं ना, वो यहां पर एक कमान बना के चले जाते हैं। और जाहिर सी बात है, चाहे तबरेज हो, चाहे मशहद हो, चाहे तेहरान हो, लैंग्वेज तो एक ही है, पर्शियन। वो पूरे ईरान में कहीं भी घूम के जाएंगे, वो सर्वाइव कर जाएंगे। पूरे ईरान में वो कहीं भी जाएंगे, क्योंकि पर्शियन जानते हैं, सर्वाइव करेंगे वो। लेकिन अगर आप ये सोचो कि इराक का आदमी ईरान आके सर्वाइव कर पाएगा, तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो वहां की नॉलेज नहीं जानता, वहां की करेंसी उसके पास नहीं है। सबसे बड़ी चीज है वहां की नॉलेज, वहां की लैंग्वेज। हम इंडिया में कहीं भी जाएंगे, बॉम्बे जाएंगे, हरियाणा जाएंगे, कश्मीर जाएंगे, तमिलनाडु जाएंगे, केरला जाएंगे, हर जगह हम सर्वाइव कर जाएंगे, क्योंकि मेरे पास यहाँ की लैंग्वेज भी है, यहाँ की करेंसी भी है। लेकिन जो बाहर दूसरे देश का आदमी है, वो पूरे जगह पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो मुमताज भाई, यहां पर जो लोग आते हैं और बहकाते हैं, वो पहलवी के लोग हैं। पहलवी के लोग ही उपद्रव करते हैं, मोसाद के एजेंट बन जाते हैं। उनका तो एक आदमी डॉलर लेके चला आता है, और डॉलर घुसड़ने की जगह आपकी यही बॉर्डर है, इरिबिल, यहीं से फैलता है डॉलर। लोगों को 2-2 हजार डॉलर दिए गए हैं मैदान में आने के लिए। 2-2 हजार डॉलर। सोचिए, एक कंटेनर भर के लाए थे क्या? कैसे लेके आए थे? कई लोग लेके आए होंगे। तो यहां की स्थिति ऐसी है कि घर के लोग जो अपने देश में हैं, वो खुद ही अपने देश के खिलाफ जा रहे हैं, किसी के बहकावे में। वरना ईरान के लोग मुस्तहकम हो जाए कि हम देश के साथ खड़े हैं, हम सरकार के साथ खड़े हैं, बाहर का आदमी कोई भी आएगा हमको उसकी बात नहीं मानना है। लेकिन नहीं, वो कुछ इसी तरह हमारे यहाँ भी तो चल रहा है कि हमारी सरकार आनी चाहिए, हमारा राष्ट्र होना चाहिए।
इस तरह वो भी सोच रहे हैं। इजराइल सोच रहा है कि इजराइल के रूल चलना चाहिए वेस्ट बैंक में, गाजा में, पूरा इजराइल होना चाहिए। फिलिस्तीन भी यही सोच रहा है, लड़ रहा है, गाजा के लोग और वेस्ट बैंक के लोग, कि नहीं, हमको हमारी जमीन चाहिए, हमारी जमीन पे हमारा राज चाहिए। तो ये सारी चीजें ईरान को डिस्टर्ब करती हैं। शाह पहलवी के समर्थक ही मैक्सिमम उतरे हैं, भले उनकी तादाद कम है। हम कहते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम जो ईरान की टोटल पॉपुलेशन है उससे 2 से 3% लोग होंगे या 5% होंगे शाह पहलवी के समर्थक। आज जो गवर्नमेंट ने लोगों से इल्तिजा किया, रिक्वेस्ट किया कि आप लोग सरकार के सपोर्ट में हो कि नहीं, आप लोग सड़क पर उतर के दिखाओ, लोगों को एहतिजाज करो आप भी सरकार के समर्थन में। तो जब वो उतरे तो वो मीडिया नहीं दिखाएगा, क्योंकि मीडिया, वेस्टर्न मीडिया हो, कोई भी मीडिया हो, वो इसको इसलिए नहीं दिखाएगा कि अमेरिका कहता है कि ईरान के लोग सरकार से परेशान है, इस रीजन से परेशान है, सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। जब इन्होंने कई शहरों में लाखों लोगों को उतार दिया सड़कों पे, कई शहरों में ऐसा एहतजाज हुआ है, सरकार के सपोर्ट में लोग उतरे हैं, खाली तेहरान में नहीं उतरे हैं, तबरेज तक में उतरे हैं लोग। तबरेज में कुर्दों की मेजोरिटी है, जो कोई दो राय नहीं है, लेकिन सरकार के समर्थक भी वहां पर बहुत हैं, वहां तक उतरे हैं लोग, मशहद में उतरे हैं लोग, कुंभ में उतरे हैं। तो जितने जगहों आपने दंगे किए, उससे ज्यादा शहरों में लोगों ने एहतजाज करके सरकार के समर्थन में इस ईरान का परचम ले लिया। और सबसे पहली चीज, वहां के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने एक चीज और कही है। उन्होंने कहा कि ये जो शाह पहलवी के झंडे लेके लोग चले गए हैं, उसमें कोई बख्शे नहीं जाएंगे। ये भी स्टेटमेंट था। हम तो कहते हैं पहलवी को ईरानी आतंकवादी घोषित कर दें, और ये कहते हैं कि जो भी उसके समर्थन में आएगा वो गद्दार माना जाएगा देश का। तो देखिए, लोग उसका समर्थन में बोलना बंद कर देंगे। लेकिन वहां पर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं लोगों के ऊपर, शक के बिना पर लोगों को पकड़ के नॉर्मल डेज में नहीं पकड़ के मारते हैं। वहां पर जब कुछ कांड हो जाता है तब एक्टिव होते हैं, सारे मशकूक लोग उठाए जाते हैं उसमें। जी मुमताज भाई। बात है। और देखिए, मैं फिरोज बख्शाब तो बहुत सीनियर हैं। वो कई एम्बेसियों में हिंदुस्तान में जाते होंगे। जब आप ईरान एम्बेसी में जाते हैं तब क्या शर्त होती है? एक आदमी खिड़की खोलता है, उससे नाम बता दीजिए कि वहां है, और वो आपको हो सकता है तलाशी भी न लेकर दे, आ जाइए, चले जाइए। और आप जरा अमरीका या इजराइल एम्बेसी जाइए, मैं तो दोनों एम्बेसी जा चुका हूं। वहां पे आपको 2 घंटा पहले जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे सर्च बहुत होगा। हो सकता है आपके घर तक के पहले जांच हो जाए कि ये आदमी जो आया है वो कैसा है, बगैर उसके आपको जाने नहीं देंगे। जब हमें अमेरिका जाना था तो 1 साल पहले से हमारी जांच शुरू हो गई थी, 1 साल पहले से, और वो जांच के बाद ही हमें जो है वहां जाने। तो ये मैं बता रहा हूं कि देखिए, जो बात आप कह रहे हो वो सही है कि ईरान, जैसे कि राशिद रिजवी साहब ने कहा कि ईरान सब पे शक नहीं करता, और ईरान बिला वजह जो है इस तरीके से हर वक्त खौफ में भी नहीं रहता है। मैंने अभी देखा, जब शाह इमाम सैयद अहमद बुखारी के अहलिया के इंतकाल हो गया, तो मैंने देखा कि फिलिस्तीन के एम्बेसडर न सिक्योरिटी न कुछ, हम लोगों के साथ अपना चल रहा है जनाजे में। और लेकिन क्या आपको लग रहा है कि इजराइल का सफीर जो इस तरीके से आ सकता है बगैर सिक्योरिटी के? आप बताइए ना। मतलब एक, मैं आपको एक सामने की तस्वीर बता रहा हूं कि तो ये फर्क है। अब मैं एक चीज और, टाइम तो हो गया है, लेकिन जैसे जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने कहा कि हो सकता है अंडाला हो, ये हो, इसके पीछे आप लोगों ने शायद गौर नहीं किया। और जाहिर सी बात है कि हर चीज नजर में आ जाए, लेकिन जब आप लोग बात करते हैं तो मैं कुछ सोचता रहता हूं। मेरे दिमाग में यह आया कि जिस तरह से नेतन्याहू अदालत में पेश हुए थे, और उसके बाद उन्होंने अचानक कहा कि एक फोन बड़ी आई और वो अदालत से बाहर निकले, और उसके बाद उनकी अदालती कार्रवाई रुक गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि चूंकि वहां पे बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है, नेतन्याहू गद्दी छोड़ो, उनके ऑफिस का घेराव तक हो गया है, तो हो सकता है उन तमाम चीजों से प्रोटेस्टर को घर के अंदर करने के लिए
प्रोटेस्टर के साथ हमला होने वाला है, और इसलिए ये मैसेज इस तरह चलाया गया हो कि हम अदालत से भी बच जाएं और हम जो है लोगों के प्रोटेस्ट को भी कह दे साहब हमला होने वाला है, ईरान हमला करने वाला है, तुम सब अंदर चले। क्या ये भी हो सकता है फिरोज बख्श साहब? जी जी जी। डॉक्टर मुमताज, जब पहली मर्तबा आपने ये बयान पढ़ा या खबर पढ़ी ना, तो मेरा पहला इस पे रिएक्शन ये था, मैं नहीं कहता कि मैं बहुत होशियारी हूँ, अक्लमंद हूँ, बिल्कुल नहीं, लेकिन एक रिएक्शन, मेरा गट फीलिंग ये थी, ये कहीं कोई शरारत है। ठीक है, क्योंकि मतलब कोई काले कुत्ते को तो काले कुत्ते ने तो काटने खाया ईरान के जो स्ट्रेटेजिक जो इंटेलिजेंस है, कि वो कहेंगे जी ऐसा है, हम रात को मिडनाइट को आपके यहाँ वो छोड़ेंगे, मिसाइल छोड़ेंगे, ड्रोन छोड़ेंगे। ऐसा नहीं होता है। ये आपका जो इशारा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ देवमाला ही आपने रीजन दिया, लेकिन एक हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना, कि जिस तरीके से वहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिस तरीके से ये है कि भाई नेतन्याहू के ऊपर जो चार्जेस लगे हैं, ये सब कहीं वो उनकी माफी हो जाए, उनमें कमी हो जाए, ये एक रीजन हो सकता है। ठीक है ना। अमेरिका, जिस तरीके से अमेरिका ने इसराइल को मैनेज किया है और इसराइल ने अमेरिका को मैनेज किया है, इन दोनों ने एक दूसरे को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा दिया है। किस किस लिबादे के अंदर, किस ये समझिए कि क्या सोच के पहुंचा है कि हम अरबों को बर्बाद करेंगे, हम ईरान को बर्बाद करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की चीजें। कितने अरब बर्बाद हुए, कितना ईरान ठीक है, इन्होंने फलस्तीन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। लेकिन इन द मीन वाइल पूरी दुनिया का इंसान, जो ये समझिए कि जो एक ऐसा इंसान है जो मतलब वॉइस ऑफ रीजन और वॉइस ऑफ सैनिटी है, वो अमेरिका और इसराइल के खिलाफ हो गया है। ठीक है, ये भी एक बड़ी बात है कि कोई ठीक है, स्ट्रेटेजिकली पूरी दुनिया कुछ नहीं कर रही, बंदूक लेके नहीं आ रहे हैं अमेरिका में, इसराइल में, लेकिन एक सपोर्ट मिलना, ईरान को सपोर्ट मिलना। आज मैं इत्तेफाक से बात को तमाम करता हूँ, पंजाब केसरी में मेरा जाता है कॉलम, आज एक कॉलम आया हुआ था, वो कॉलम एक हमारे दोस्त हैं मनमोहन शर्मा, वो थोड़ा सा उनका जो रिएक्शन रहता है एक हमारी कम्युनिटी के ताल्लुक से, वो थोड़ा सा दूसरे तरीके से सोच रखते हैं हमारी कम्युनिटी के ताल्लुक से। तो जब मैंने शुरू किया पढ़ना है, उन्होंने कहा कि भाई ये जितने भी डिक्टेटर्स हैं, मतलब ये डिक्टेटर्स को सबक लेना चाहिए तारीख से, कुछ ऐसा था। तो मैं सोच रहा था शायद वो ईरान को उस नरगे में लाएं, शायद सुप्रीम कमांडर के ऊपर ये निशाना है। पर जब जब मैंने उसको कायदे से पढ़ा, तो वो ट्रम्प के खिलाफ था, और उसमें लिखा था कि ट्रम्प का दिमाग कहीं हिल गया है और वो चल रहे हैं हिटलर के रास्ते पे, उनका अंजाम हिटलर जैसा होगा। तो वो लोग भी जो कहीं ना कहीं हमसे मुखालिफ रास्ते पे चलते थे, आज ईरान को लेके, ट्रम्प को लेके, वो भी ये सोचते हैं कि ट्रम्प साहब गलत हैं, ईरान सही रास्ते पे। उसमें मजमून में भी लिखा था कि अमेरिका को कोई हक नहीं है ईरान पे हमला करने का, या ये है कि अपनी मॉरल पुलिसिंग करने का। तो ये बात कह के मुझे मतलब ये पढ़ के थोड़ा तस्कीन हुई। और ये मतलब जब हमारे जो एक जिसको हम हिज़्ब मुखालिफ समझते हैं, इस ये जो टोन, ये जो हमारा ये मुद्दा है इसमें, तो वो जब हमारी हिमायत कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि ट्रम्प साहब और नेतन्याहू साहब अब बहुत ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं है। ठीक है, और ईरान पे, ईरान के अंदर अगर दुआ मदाखलत भी कर करता है तो, दीजिएगा। हाँ मैं दुआ भी कर रहा हूँ कि 50-50 है, अटैक कर भी सकता है अमेरिका, नहीं भी कर सकता है। लेकिन अगर अमेरिका ने अटैक किया, तो इसके बहुत ज्यादा, बहुत ही ये तबाहकुन दुनिया के लिए, ईरान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन नताइज होंगे। और अमेरिका ने इसका अंदाजा लगा रखा है। तो अमेरिका भी अगर डू और डाई वाली स्थिति में करना चाह रहा है, करके देख ले, बचेगा अमेरिका भी नहीं अगर ईरान को जख्म पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा। तो खैर, अब मैं तो यही दुआ करूंगा ना, कोई किसी को खत्म करने की कोई बात ना कहे, ना करे, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो कोई भी मुल्क हो। ईरान तो किसी को खत्म करने की बात करता ही नहीं, आज तक नहीं करी। ईरान की लाखों
साला जो पुरानी जो तहजीब है, ईरान ने कभी भी किसी के ऊपर अटैक नहीं किया। ईरान ने हमेशा अपने को डिफेंड किया है, ठीक है ना। तो ईरान में इस्लामी तारीख से पहले जब डैरियस वन का वहां पे राज था, तो डैरियस वन को किसी ने अटैक किया, वो हार गया। लेकिन बाद में डैरियस थ्री ने वो अपनी हुकूमत वापस ले ली। तो ईरान तो अपने डिफेंस में करता है जो भी कुछ करता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो हम यही दुआ करते हैं अमन और चैन ईरान में भी रहे। जो नुकसान ईरान को ये लोग पहुंचा चुके हैं, उनके जो शहीद करके उनके फौजी अफसरान को और उनके साइंटिस्ट को, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, बेहतर से बेहतर मकामात उनको जन्नत में दे। और उसमें चाहे इस्माइल हानिया हो या उनके भाई हो। तो मैं तो यही दुआ करता हूं कि जो नुकसान पहुंच गया फलस्तीन को, ईरान को, आगे कोई नुकसान ना पहुंचे। मैं तो कहता हूं कोई नुकसान किसी भी मुल्क को ना पहुंचे, किसी अरब मुल्क को ना पहुंचे, ना इसराइल को पहुंचे, ना अमेरिका को पहुंचे। और वो जब होगा जब अमन होगा, चैन होगा, खुशहाली होगी, एक दूसरे के ऊपर ये ट्रस्ट करेंगे, भरोसा करेंगे। हम यही दुआ करते हैं कि एक ऐसा ट्रस्ट का माहौल बन जाए, आपसी बहामी हम आहंगी और प्यार का माहौल बन जाए कि चलो भाई, जो हम लड़ लिए बहुत लड़ लिए, बहुत हमने काट दिए, 6-7 लाख फलस्तीनी मार दिए, अब जो बचे हुए हैं उनके साथ प्यार मोहब्बत से रहे। हम तो बस ये दुआ करते हैं डॉक्टर मुमताज। नहीं, बिल्कुल सही बात है और हम सब यही कह रहे हैं कि अल्लाह ने जिंदगी जीने के लिए दी है, एक दूसरे को खत्म करने के लिए नहीं दी है। तो कम से कम जितनी खूबसूरत दुनिया बन रही है तो उसको जिया जाए। लेकिन क्या कीजिएगा कि बहरहाल ये तो शुरू से जब पहली नस्ल शुरू हुई तो वहीं से हाबिल और काबिल, तो अब क्या किया जाए, ये तो सिलसिला है बहरहाल अल्लाह की जो मर्जी। लेकिन खबर ये आ रही, जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने कहा है पेंटागन में पिज्जा ऑर्डर में वृद्धि देखी गई है। इसका मतलब होता है कि व्हाइट हाउस में कुछ गंभीर डिस्कशन हो रहा है। और इसके बाद उन्होंने ये भी लिखा है कि व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने कहा है द वर्ल्ड विल हैव टू वेट, ओनली द प्रेसिडेंट नोज हाउ ही विल एक्ट इन ईरान। तो ये भी खबर है बहरहाल। अब क्या सिचुएशन होगी, क्या होने जा रहा है मुझे नहीं पता है, लेकिन हालात जो है वो बहरहाल आज की रात मैं समझता हूँ कि जिस तरह की तस्वीरें हैं, जिस तरह की वो है, क्योंकि देखिए ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात होगी, क्योंकि जो तख्ता पलट का ख्वाब था वो तो चकनाचूर कर दिया, क्योंकि खुद खामनाई साहब मैदान में आ गए। खामनाई साहब ने बयान जारी किया और अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं हो सकता है कि ईरान के नाम उनका पैगाम भी आ जाए खामनाई साहब का, वो भी खिताब करने वाले, ऐसी खबर है, या फिर वो सुबह करें। लेकिन ये खबर आ रही है कि वो कौम के नाम अपना खिताब जारी करने वाले हैं, आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई। बहरहाल जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। 1 घंटे 36 मिनट, ये मैं समझता हूँ कि किसी भी टॉपिक पे चलने वाला रोजाना सबसे बड़ा शो हो जाएगा कि रोज 1 घंटे 1.5 घंटे एक ही टॉपिक पे ये, और नई नई बातें, नई नई मालूमात। मैं समझता हूँ कि ये अपने आप का एक मुनफरिद शो, मैं अपने से कह रहा हूँ इसलिए नहीं कि ये इसको मैं रन कर रहा हूँ, नहीं इसलिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं चूंकि देखता हूँ लोग 30-40 मिनट में थक जाते हैं, हाफ जाते हैं। 4-4 5-5 लोग रहते हैं वो भी नहीं बोल पाते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि राशिद रिजवी साहब को भी अगर अकेले तन्हा इस पे कर दिया जाए तो ये भी 1.5-2 घंटे अपना पूरा और नई बात बताएंगे, कभी कोई बात दोहराएंगे नहीं। ये भी अपने आप में बड़ी बात है। और आज तो कई चीजें ऐसी बताई हैं बिल्कुल अजीब और गरीब ईरान के ताल्लुक से, जो बॉर्डर और अमेरिका का कहा क्या बेस, ये वो बहुत सारे लोगों को मुझे नहीं पता था, मैं सच्ची बात बताऊं। तो ये जो चीजें होती हैं, ये नॉलेज जो गेन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसी तरीके से मैं समझता हूं कि फिरोज बख्त अहमद साहब, कई बार ऐसा हुआ है कि फिरोज बख्त अहमद साहब अकेले ही हमारे साथ डिबेट में, और मालूम हुआ कि 1-1.5 घंटा तक वो जो है कर रहे हैं। तो ये चीज जो है बहरहाल, तो मैं दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब मैं ट्राई भी नहीं करता हूँ बहुत सारे लोगों को कि ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि जब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और हम लोग बात कर रहे हैं तो बिला वजह ला के और झाँव झाँव और वो सब करें, इससे अच्छा अपनी खबर तज्जिया दे दो।
तो राजा सिंह राजपूत साहब लिखे एमएमसी न्यूज चैनल, मस्जिद अल अक्सा की आजादी तक चलना चाहिए मस्जिद। अरे भाई, मैं तो चाहता हूं कि बस हक की आवाज हर जगह उठती रहे, ये चलता रहे, और ना कोई देखिए कैद है, ना कोई आजाद है। ये सब तो हम लोगों को लगता है सब अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। तो ये सब हम लोगों की अपनी एक वो है, क्योंकि हम लोग इम्तिहान गाह में हैं। कहीं कोई इम्तिहान दे रहा होता है, कहीं कोई सर्विस कर रहा होता है, कहीं कोई पढ़ रहा होता है, यही सब दुनिया का सिलसिला है। तो वही जिंदगी में भी बहुत बहुत शुक्रिया राशिद रिजवी साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज बख्श साहब आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ राजा सिंह राजपूत साहब, जयदीप सिंह मुंदेला साहब, हसन रिजवी, अजहर साहब, इसके अलावा बहुत सारे लोग। देखिए, मैं तो बहुत सारे लोगों का नाम भी नहीं, परवीन गुलबशा साहिबा हैं, इसके अलावा ये अपना सूर्यवंशी जी हैं, तो वो भी बेचारे अपना लगे रहते हैं, ऐसा नहीं है। तो अच्छी बात है। आज शबनम साहब हैं, ये कोई हसन रिजवी साहब हैं, तो बहुत सारे लोगों को मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। तबरेज आलम सिद्दीकी साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं। ये अभी एक कोई और नाम आया था, हाँ, बशीर अहमद बाबा खान साहब हैं। सबका मैं दिल की गहराइयों से, और मैं कहूंगा कि आप लोग लाइक करके जरूर जाइएगा प्रोग्राम को, ताकि, क्योंकि देखने वाले बहुत हैं, लाइक लोग नहीं करते हैं, भूल जाते हैं क्या होता है। तो कम से कम जब भी आप जाएं तो लाइक करते हुए जाएं, उससे एक चैनल फिर आप लोगों के पास और जल्दी ओपन हो जाएगा जब लाइक करेंगे। देखने वाले 250 लोग थे, लेकिन लाइक करने वाले देखिए सिर्फ जो है 72 लोगों ने लाइक किया। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं लोग जो है वो नहीं कर रहे हैं लाइक। तो लाइक करके जाइएगा, जितने लोग हैं, अभी 178 लोग जुड़े हुए हैं, तो सबसे मेरी गुजारिश है कि आप जाते जाते एक लाइक जरूर मार दीजिएगा, भले ही कमेंट ना करें, तो मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। फिलिस्तीन गाजा की आज़ादी तक सब आज़ाद है भैया, कोई ऐसा नहीं है। सब की हम चाहते हैं कि भलाई हो, सब जिंदगी जिए, जिंदगी खूबसूरत है, जिंदगी अल्लाह ने जीने के लिए दी है। आप सब अमन चैन में रहें, जहाँ के लोग भी रहें। मैंने कभी भी इजराइल के लोगों का बुरा नहीं सोचा, न मैं सोचता हूँ। मैं हमेशा हुक्मरानों को ही कहता हूँ कि क्यों ऐसी सियासत करते हैं, क्यों दादागिरी, क्यों तानाशाही। अमन की बात करो, इंसानियत की बात करो। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। शबा खैर, गुड नाइट।